मैं ले लेता हूँ एक इंजेक्शन का बड़ा प्यारा सा नाम, जिसका नाम है हमारा ट्रेनेक्सा ट्रेनेक्सा इंजेक्शन, जिसका जो ड्रग नेम है वो होता है ट्रैक्सामिक एसिड। और ट्रैक्सामिक एसिड है जो हम रक्त के बहाव को रोकने में उपयोग में लाते हैं। दोस्तों, अगर मान लीजिए कभी एक किसी को चोट लग गई और ऐसी चोट जिससे कि खून रुक ही नहीं रहा हो, बहुत ज़्यादा बहते ही जा रहा हो, तो डॉक्टरों के द्वारा ये इंजेक्शन यूज़ किया जाता है, जिसके लगाने से थोड़ी देर के बाद रक्त के बहाव में काफ़ी कमी आ जाती है और धीरे धीरे हमारा घाव ठीक होने लगता है। चलो आगे आ जाते हैं। एक इसी प्रकार का इंजेक्शन है जिसका नाम है इथाइसिल। इथाइसिल इंजेक्शन की अगर बात कर लूँ, इसका जो ड्रग नेम है, ड्रग कंटेंट की बात कर लूँ, तो इथाइमसाइलेट है। जो इथाइमसाइलेट है, इथाइमसाइलेट का उपयोग किया जाता है। इसका इस्तेमाल मासिक धर्म के समय होने वाले रक्त के बहाव को रोकना है। कई बार आप देखते हो कि जैसे अगर एमसी साइकिल है, मेजोरेशन साइकिल चल रही है, तो जो हमारी ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हेवी ब्लीडिंग होने लगती है, जिसके कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो इस हैवी ब्लीडिंग को रोकने के लिए डॉक्टरों के द्वारा इसे यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार अगले इंजेक्शन पे चल लेते हैं। इंजेक्शन का नाम है पेंटॉप इंजेक्शन। ड्रग का नाम है पेंटाप्राजोल। जो पेंटाप्राजोल है, ये हमारे पास में आप देख रहे हो, इसमें 40 mg में रखा हुआ है। और इसके अगर मैं उपयोग की बात कर लूँ, तो इसका उपयोग पेट में बनने वाली गैस को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आप कई बार देखते हो कि बहुत से कारणों से एसिडिटी बनने लगती है, और उस एसिडिटी को यदि हमें कवर करना है तो हम इसका उपयोग करते हैं। और क्या होता है कि कई बार जब हम एंटीबायोटिक के साथ और कुछ दवाइयाँ खाते हैं, तो हमारे पेट में एसिडिटी बनने लगती है। उस एसिडिटी को कवर करने के लिए डॉक्टरों के द्वारा इस पेंटापेराजोल इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ हम अगर आगे चल लेते हैं और हम देखते हैं जो हमारे पास इंजेक्शन रखा हुआ है, इंजेक्शन का नाम है, हमारे पास जो इंजेक्शन है, इंजेक्शन का नाम है एसीलॉक इंजेक्शन। जो इसके अंदर दवाई मिली पड़ी है उसका नाम है रैनिटिडिन। रैनिटिडिन इंजेक्शन का उपयोग हम कब करेंगे? इसका इस्तेमाल पेट में बनने वाले एसिड की मात्रा को कम करने के लिए किया जाता है। कई बार क्या होता है, बहुत सारे कारणों से पेट में एसिड रिफ्लेक्शन बढ़ जाता है, और जब एसिड बढ़ जाता है, एसिड रिफ्लक्स होता है, जिसके कारण हमारे स्टमक में बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, हमें जलन तक होने लगती है। और इस कारण इसे रोकने के लिए या इसकी रोकथाम के लिए हम जिस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं उसको बोला जाता है एसिलॉक इंजेक्शन, जो कि इजीली मार्केट में अवेलेबल है। इसी के साथ आगे चल लेते हैं। हम आगे लेते हैं कुछ एलर्जिक चीज़ों को रोकने के लिए इंजेक्शंस। जैसे सबसे पहले अगर मैं ले लेता हूँ एक इंजेक्शन मेरे पास में रखा हुआ है एविल इंजेक्शन। एविल इंजेक्शन के अंदर मैं ड्रग के कंटेंट को देखूँ तो फिनेनामिन मेलेट जो दवाई है वो डली हुई रहती है। इससे मिलकर के इस इंजेक्शन को बनाया जाता है। इसका उपयोग शरीर में कहीं भी होने वाली एलर्जी को ठीक करने के लिए किया जाता है। जैसे अधिकतर केस में अगर मैं बोलूँ, अगर इंजेक्शन न लेके अगर दवाई के रूप में देखूँ, तो आप देखते हो कि बहुत सारी जो खांसियों के टाइम में या सर्दी के टाइम में जो दवाई यूज़ की जाती है उसमें फेरिनामिन डाला पड़ा रहता है। वो क्या करता है, एलर्जी को रोकने का काम करता है, जिससे कि हमें बहुत जल्दी फ़ायदा मिलता है। अगले इंजेक्शन के पास चल लेते हैं हम। हमारे पास रखा हुआ है एक ऐसा इंजेक्शन जिसका नाम है डेक्सोना इंजेक्शन। डेक्सोना इंजेक्शन के अंदर क्या डाला हुआ है, डेक्सामेथासोन इंजेक्शन। अच्छा, डेक्सामेथासोन के पास जब चल लेते हैं और इसका उपयोग देख लेते हैं, तो इसका उपयोग कई प्रकार से करते हैं। देखो यहाँ पे नोट करने वाली बात है, और मैं आपसे बोलना चाहूँगा कि जैसे हम जो पढ़ रहे हैं, स्लाइड जो आपके सामने चल रही है, इसका आप अपने नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले सकते हो और काफ़ी अच्छे से इससे आप पढ़ सकते हो, जिससे कि आपको बहुत सारी चीज़ें क्लियर होते चले। इसके उपयोग पे जब हम आ रहे थे, इस डेक्सोना के उपयोग में हम देख रहे हैं डेक्सामेथासोन सोडियम इसके अंदर डला हुआ है, और ये है इंजेक्शन आईपी इंजेक्शन। आईपी इंजेक्शन का मतलब होता है इंडियन फार्माकोपिया के अंदर बना हुआ इंजेक्शन। जैसे कि आप देखते हो बीपी भी होता है, ब्रिटिश फार्माकोपिया होता है, आईपी है इंडियन फार्माकोपिया, और ऐसे कई प्रकार की फार्माकोपियास के सेंटर होते हैं, जो सेक्टर्स होते हैं, जो कि आप पढ़े हुए होंगे। आ जाते हैं इसके उपयोग के पास, इस डेक्सोना के उपयोग के पास। तो इसका उपयोग कई प्रकार से करते हैं। जैसे एलर्जी में करते हैं, सांस लेने में समस्या हो रही हो, यानी कि ब्रीथिंग प्रॉब्लम। जैसे कई बार क्या होता है कि अगर किसी पर्सन को ब्रोंकाइटिस जैसी प्रॉब्लम ज़्यादा होगी, तो डॉक्टर के द्वारा डेक्सोना टैबलेट भी दे दी जाती है, जो कि नॉर्मली उपयोग में लाई जाती है। अर्थराइटिस के समय में भी इसका उपयोग बहुत अच्छे से किया जाता है। अगला हम ले लेते हैं एक इंजेक्शन है जिसका नाम है बीटा एसपी इंजेक्शन। बीटा एसपी इंजेक्शन के बात कर लेता हूँ। तो इसके पहले जो डेक्सोना और ये बीटा एसपी जो इंजेक्शन है, दोनों स्टेरॉयड इंजेक्शन है। इसके अंदर आप यहाँ पे देख रहे हो कि कौन सी दवा डली हुई है। इसके अंदर डली है बीटा मेथासोन और सोडियम
इंजेक्शन जो कि आईपी है, इंडियन फार्माकोपिया को बिलोंग करता है। और इसके उपयोग की अगर मैं बात कर लूँ तो इसका उपयोग कई प्रकार से करते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम इसका उपयोग बहुत प्रकार से करने वाले हैं। जैसे एलर्जी में करेंगे, सांस लेने में समस्या हो रही हो, जैसे किसी को अगर सांस लेने में तकलीफ हो रही हो, किसी एलर्जी के कारण हो रही हो, जैसे कि कई बार डस्ट पार्टिकल वगैरह वगैरह से हमें एलर्जी बहुत सारी हो जाती है, यदि ऐसी समस्या है तो इसका उपयोग कर लेंगे। और अर्थराइटिस में भी इसका उपयोग हम करते हैं। आगे इसी के साथ चल लेते हैं, थोड़े एंटीबायोटिक पे आ जाते हैं। तो मोनोसेफ इंजेक्शन है यार दोस्तों, ये मोनोसेफ इंजेक्शन है ना, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित इंजेक्शन है और बहुत ज़्यादा डॉक्टर की पहली पसंद है। इसके अंदर अगर हम इसके अंदर हम अगर बात कर लेते हैं कौन सी ड्रग डली पड़ी है, तो सिफ्ट्रेक्शन नाम की इसके अंदर दवा डली हुई होती है। और इसके बहुत सारे उपयोग है, जैसे कि टाइफाइड बुखार में आप जानते हो कि जब भी अगर टाइफाइड होता है तो डॉक्टरों की सबसे फेवरेट ड्रग है, जो कि मोस्टली यूज़ करते हैं। मेनिंजाइटिस में करते हैं। फेफड़ों में संक्रमण में क्या होता है कि जब हमारी जो ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी है, अगर ब्रोंकाइटिस किसी को हो गया हो तो मोस्टली उस टाइम में बहुत ज़्यादा इस इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है। यूटीआई इन्फेक्शन में, जैसे कि यूरिन संक्रमण हो गया हो, क्या होता है कई बार सेक्सुअल ट्रांसमिट होने पर भी बहुत सारी वेजाइनल या पेनिस प्रॉब्लम आ जाती है, जिसके कारण कुछ रैसेस आ जाते हैं और घाव से बनने लगते हैं, जिसको भी क्लियर करने के लिए इस इंजेक्शन का, मोनोसेफ नामक इंजेक्शन का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। बात कर लेते हैं अगले इंजेक्शन की, जो है हमारे पास में जिंटामाइसिन नाम का इंजेक्शन। यार ये भी बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है। इसके अंदर जो ड्रग डली हुई होती है वो होती है हमारे पास में ये जिंटामाइसिन इंजेक्शन, जो ड्रग डली पड़ी है जिंटामाइसिन सल्फेट। ये जो जिंटामाइसिन सल्फेट है, ये इंजेक्शन हम देखते हैं आईएम और आईवी यूज़ करते हैं और अधिकतर केसेस में बहुत अच्छे तरीके से डॉक्टर इसको उपयोग में लेते रहते हैं। इसके उपयोग की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इसका उपयोग कई प्रकार से करते हैं। हड्डियों में संक्रमण, जैसे कि कई बार एक्सीडेंटल केस आ जाते हैं और हड्डियों में चोट लग जाती है और डॉक्टर जो ट्रीटमेंट कर लेता है उसके बाद में किसी प्रकार की इंजरी ना बने हड्डियों में, इंजरी के साथ अगर मान लीजिए कोई संक्रमण बन रहा हो तो ये जेंटामाइसिन नामक एंटीबायोटिक को यूज़ किया जाता है। हृदय संक्रमण में, निमोनिया के साथ जेनेटिक संक्रमण कई बार हो जाते हैं, जिसको ट्रीटमेंट के लिए हम इसको क्या करते हैं, उपयोग में लाते हैं। इसी के साथ अगर आगे चल लेते हैं, हमारा जो बड़ा फेमस इंजेक्शन है अमीकासिन और इसके अंदर जो ड्रग डली हुई होती है वो होती है अमीकासिन सल्फेट का उपयोग जो है डॉक्टर बहुत ज़्यादा करते हैं। और अगर मैं बोलूँ हड्डियों के जो डॉक्टर होते हैं, हड्डियों के डॉक्टर की ये पहली पसंद बन चुका है और बहुत ज़्यादा इसका वो क्या इस्तेमाल करते हैं। जैसे हड्डियों में संक्रमण, पेट के अंदर संक्रमण क्या होता है अधिकतर केसेस में, जैसे यहाँ लिखा हुआ है इंट्रा एब्डोमिनल इन्फेक्शन। पेट दर्द में अगर मान लीजिए सपोज फूड पॉइजनिंग जैसी कंडीशन बन गई हो और फूड पॉइजनिंग के कारण पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, तो अमीकासिन को डॉक्टर बिल्कुल बिंदास तरीके से फर्स्ट प्रायोरिटी में यूज़ करते हैं, जिससे कि बहुत अच्छा रिलीफ मिलता है पेशेंट को। निमोनिया में करते हैं। एक्चुअल में क्या होता है कि जो निमोनिया है ग्राम नेगेटिव टाइप के बैक्टीरिया से उत्पन्न होता है, जिसकी रोकथाम के लिए जो अमीकासिन है बहुत अच्छी दवा है, बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। जेनेटल संक्रमण में किया जाता है। कई बार क्या होता है यूरिन इन्फेक्शन आ जाए, यूटीआई इन्फेक्शन आ जाए, बहुत सारी कंडीशंस में इसका उपयोग किया जाता है। तो ये हमने देखा, ये था हमारा अमीकासिन सल्फेट आईपी कंडीशन वाला इंजेक्शन। आगे चल लेते हैं टैक्सिम। सिफोटैक्सिम इसका मेन है कंटेंट, ड्रग का कंटेंट जो हमारे पास रखा हुआ है सेफोटैक्सिम, इसका वाला सेफोटैक्सिम सोडियम इसका ड्रग कंटेंट होता है। और अगर बात कर लेते हैं इसके उपयोग की, तो त्वचा में पानी भर जाना। एक्चुअल में होता क्या है कि जो हमारे सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं, कई बार इंजरीज के कारण इसके अंदर फ्लूइड जमा होने लगता है, जिस फ्लूइड को क्लियर करने के लिए सेफोटैक्सिम नामक इंजेक्शन को लगाया जाता है। हृदय की दीवार में संक्रमण, कोई भी अगर ऐसी जो सॉफ्ट टिश्यू वाला, यार दोस्तों याद रख लो, जहाँ भी सॉफ्ट टिश्यू वाला मैटर आएगा डॉक्टर मोस्टली प्रिपेयर जो करता है वो होता है सेफोटैक्सिम इंजेक्शन। फेफड़ों के संक्रमण में भी इसका बहुत अच्छे तरीके से उपयोग किया जाता है। कई बार डॉक्टर इसको यूटीआई इन्फेक्शन के लिए भी यूज़ करते हैं, जो कि उनकी बड़ी अच्छी पसंद हो सकती है। आगे चल लेते हैं, बात कर लेते हैं इंजेक्शन का नाम है, बात कर लेते हैं इंजेक्शन का नाम है पिपजो इंजेक्शन। पिपजो इंजेक्शन के अंदर जो ड्रग डली पड़ी है, इसमें ड्रग है पेनिसिलिन और टेजोबैक्टम। पेनिसिलिन और टेजोबैक्टम है। यहाँ मैं 1 मिनट के लिए रुक के अगर आपको बता दूँ, अभी पिछले कुछ दिनों में हम देख रहे हैं कि हम एक बहुत बड़ी महामारी से उभर करके बाहर आने लगे, जिसका नाम था कोरोना।
कोरोना में क्या हुआ था कि ये जो पिब्जो यानी कि पेनिसिलिन और टोजोवेक्टम इंजेक्शन है बहुत ज़्यादा उपयोग में लिया था, जो हमारे फेफड़ों के संक्रमण को बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट कर रहा था। और अगर इस पिब्जो की मैं बात कर लूँ कि पिब्जो का और उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है, तो त्वचा में पानी भर जाना जिसे कि सेलुलाइटिस बोलते हैं, यूरिन में संक्रमण, यूटीआई इन्फेक्शन हो गया और सीवियर इन्फेक्शन हो गया और तब भी हम इसे पिब्सो को इस्तेमाल करेंगे। फेफड़ों में संक्रमण, लंग्स के इन्फेक्शंस में, टाइफाइड फीवर हो गया है, बहुत ज़्यादा सीवियर हो गया है, जो अगर स्टार्टिंग के एंटीबायोटिक से कवर नहीं हो रहा है तो पिब्जो का उपयोग करेंगे, यानी कि पेनिसिलिन और टेजोवेक्टम का। और अगर जॉइंडिस हो गया हो, पीलिया हो गया हो, तो पीलिया के लिए डॉक्टरों की बहुत अच्छी और पहली पसंद होता है पेनिसिलिन और टेजोवेक्टम नामक पिब्जो इंजेक्शन। एक्चुअल में मैं अगर आपको दोस्तों बता दूं कि जो मैं पिब्जो बोल रहा हूँ ये ब्रांड नेम है। हमारे पास जो ये क्या है, पेनिसिलिन, सॉरी पेनिसिलिन नहीं, पिपेरासिलिन है ये, पिपेरासिलिन और जो टोजोवेक्टम, मेरा लिखने में गलती होगी, पेनिसिलिन नहीं है ये, पिपेरासिलिन और टोजोवेक्टम होता है। तो ये जो इसका उपयोग होना है, इसका उपयोग जो पीलिया है, जॉइंडिस में बहुत ज़्यादा इसका उपयोग करते हैं। बात कर लेता हूँ मैं अगला, क्लावम इंजेक्शन। जो इंजेक्शन है हमारे पास में क्लावम है, ये 1.2 ग्राम में आता है और इसके अंदर एमॉक्सासिलिन और पोटेशियम क्लेविनेट डला हुआ होता है। तो आ जाते हैं इस इंजेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ये जो इंजेक्शन है बहुत ज़्यादा फेमस इंजेक्शन है और बहुत ही बढ़िया काम करता है। इसका उपयोग कई प्रकार से करते हैं, जैसे कान में संक्रमण, और जैसे कि जो कानों का संक्रमण है जिसे ईयर इन्फेक्शन बोलते हैं, कान में कई प्रकार के संक्रमण हो जाने के कारण कानों से फ्लूइड निकलने लगता है, कान बहने लगते हैं जिसे बोलते हैं, उसके रोकथाम में उपयोग किया जाता है। मुंह का संक्रमण, किसी भी प्रकार की चोट हो लग गई हो या कुछ तकलीफ हो गई हो, उसको ठीक करने के लिए करते हैं। फेफड़ों के संक्रमण में और टाइफाइड में भी इसका उपयोग हम करते हैं। आगे आ जाते हैं, बात कर लेते हैं, हमारे पास एक और नया बढ़िया अच्छा सा इंजेक्शन है जिसका नाम है मेट्रोजेल इंजेक्शन। मेट्रोजेल इंजेक्शन के अंदर मेट्रोनिडाजोल नामक दवाई डली हुई होती है, जो कि बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है। और इसके उपयोग की अगर मैं बात करूँ तो इसका उपयोग किसी प्रकार के पेट संबंधित रोगों में किया जाता है, जैसे कि दस्त का लगना, लूज मोशन में, पेट में संक्रमण, स्टमक इन्फेक्शंस में एंड फूड पॉइजनिंग में इसका उपयोग किया जाता है। और डॉक्टर की पहली पसंद ये बन जाता है, बहुत ही अच्छा एंटीबायोटिक है। आगे चल लेते हैं। आगे अगर मैं बात कर लेता हूँ, जो हमारे पास नाम आने वाला है ऑन्डेंस्टोरॉन। ऑन्डासेट्रॉन की अगर मैं बात कर लेता हूँ, जो ऑन्डासेट्रॉन है, ऑन्डासेट्रॉन हमारा ये एक ड्रग है और इसके इंजेक्शन का उपयोग हम कहाँ करते हैं? इसका उपयोग कई प्रकार से करते हैं। सबसे पहली बात, अगर जो इसका मोस्ट उपयोग है वो है उल्टी को रोकना। उल्टी किसी भी प्रकार से आ सकती है, कई बार कुछ भी हमारे शरीर के अंदर बदलाव होता है और हमारी तबीयत यदि गड़बड़ होती है तो जी मचलाता है, उल्टी करने का बार बार मन होता है। तो अगर ऐसी कंडीशन बन रही है तो डॉक्टरों के द्वारा इसे दिया जाता है। मैं आप सभी से बोलना चाहूँगा कि ये जो हम पढ़ते जा रहे हैं इसके आप नोट्स बना सकते हो, जो आपके लिए बहुत उपयोगी है, बहुत उपयोगी और बड़ा मज़ा आने वाला है। इसी प्रकार हम क्लास को लेकर चलते रहेंगे, आप नोट्स बनाते रहिए और आगे चलते रहिए। अगला इंजेक्शन को ले लेते हैं, डायनेपर इंजेक्शन। और डायनेपर इंजेक्शन के अंदर जो ड्रग है वो होती है डाइक्लोफेन और ये बहुत ही मज़ेदार दवा है। डाइक्लोफेन की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है दर्द में, और दर्द के साथ ही अगर शरीर में सूजन वगैरह भी आ रही है तब भी डाइक्लोफेन को थोड़ा सा उपयोग किया जाता है, क्योंकि सूजन आने से दर्द ज़बरदस्त आता है, चोट लग जाने पे, मोच लग जाने पे डाइक्लोफेन को बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा डाइक्लोफेन्स के आप जेल भी यूज़ करते होंगे, जो कि दर्द निवारक होते हैं और सूजन वगैरह को भी क्या कर देते हैं, ये कम कर देते हैं। जैसे अगर बहुत ज़्यादा देखिए, जब बहुत ज़्यादा पेट दर्द हो रहा हो, स्टमक पेन हो रहा हो, तो डॉक्टर तब भी हमारा डाइक्लोफेन को यूज़ करते हैं। और शरीर में किसी प्रकार का दर्द हो रहा हो, इवन कई बार अगर फीवर आ गया हो पेशेंट को और फीवर कंट्रोल नहीं हो रहा हो, तब भी डाइक्लोफेन को यूज़ किया जाता है। आगे आ जाते हैं, डिगॉक्साइन नामक इंजेक्शन को ले लेते हैं। डिगॉक्साइन नामक इंजेक्शन की अगर मैं बात कर लेता हूँ तो डिगॉक्सिन जो इंजेक्शन है, डिगॉक्सिन इंजेक्शन का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं? डिगॉक्सिन इंजेक्शन का उपयोग किया जाता है हार्ट फेलियर के टाइम या अनियमित हृदय गति, एबनॉर्मल हार्ट बीट। कई बार ऐसा हो जाता है कि जो हार्ट फेलियर की कंडीशन हो जाती है और हार्ट स्पीड से धड़कने लगे, बहुत ज़्यादा हो गया, उसकी गति अनियंत्रित हो गई, तब डॉक्टर के द्वारा इसे इमरजेंसी में उपयोग किया जाता है और पेशेंट की जान को बचाई जाती है। बहुत बढ़िया इंजेक्शन है। आगे अगले इंजेक्शन पे चल लेते हैं। हमारे पास में एक इंजेक्शन है जिसका नाम है लेसिक्स। लेसिक्स नामक इंजेक्शन है, ड्रग का पूरा नाम है फ्रूसमाइड।
फ्रुसमेट की अगर बात कर लेते हैं, इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग करते हैं अधिक रक्तदाब में, हाई ब्लड प्रेशर। जब बहुत ज़्यादा हाई ब्लड प्रेशर हो जाए तो इसको रोकने के लिए हम लेसिक्स नामक इंजेक्शन के फ्रुसामाइड कंटेंट की दवा का हम उपयोग करते हैं। अगला एक इंजेक्शन ले लेता हूँ। इस इंजेक्शन का नाम है एट्रोपिन इंजेक्शन। ड्रग का कंटेंट जो है वो है एट्रोपिन सल्फेट, और इसके जब ये रहा हमारा एट्रोपिन सल्फेट, और जब इसके उपयोग की बात कर लेता हूँ हृदय गति को नियंत्रण करने में, मेंटेन हार्ट बीट। कई बार क्या हो जाता है कि जैसे अधिकतर केसेस में जब सर्जरी वगैरह हो रही हो या किसी भी कारण से हार्ट रेट अचानक से डाउन होने लगे तो उसे एट्रोपिन इंजेक्शन दिया जाता है, जिससे कि उसकी हार्ट रेट एकदम से मेंटेन होने लगती है, हार्ट बीट बढ़ती है, जिससे कि पेशेंट को के हार्ट बीट को हम क्या करते हैं, मेंटेन कर लेते हैं। और अधिकतर ये इस इंजेक्शन का उपयोग इमरजेंसी में किया जाता है और नॉर्मली किसी भी प्रकार से इसका उपयोग नहीं किया जाता। अगली बात कर लेते हैं, हमारे पास में और एक इंजेक्शन रखा है जिसका नाम है नोराड इंजेक्शन। नोराड इंजेक्शन बहुत ज़बरदस्त इंजेक्शन है। इसके अंदर जो ड्रग है उसके अंदर ड्रग डली है स्टेरिल नोराड्रेनालाइन नामक ड्रग डली पड़ी है, और इसका उपयोग कई प्रकार से करते हैं, जैसे कि रक्तदाब को बढ़ाने में, हाइपोटेंशन के इलाज में। क्या हो जाता है कि अगर रक्तदाब मान लीजिए कम हो रहा हो बार बार, तो उस समय भी इसका उपयोग किया जाता है, और हमारी जो हार्ट बीट है उसको मेंटेन करने में, और रक्त का दाब है यानी कि ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने में इसका उपयोग किया जाता है। अगला जो इंजेक्शन लेने वाले हैं हम, एप्टोइन इंजेक्शन में जो ड्रग डली पड़ी है, इस एप्टोइन इंजेक्शन में फाइनाटोनिक सोडियम नामक दवाई डली पड़ी है, और इसका उपयोग क्या करते हैं, मिर्गी के दौरे आने पर, यानी कि इपिलेप्सी। यार दोस्तों मैं एक बात बता दूं, इपिलेप्सी नामक बीमारी बहुत गजब की बीमारी। इसमें पेशेंट को किसी प्रकार का होश नहीं रहता है, अचानक से गिरने लगेगा, हाथ पैर उसके इरिटेट होने लगेंगे, और मुंह से एक अजीब टाइप का झांकसा आने लगेगा, और इसे ही हम मिर्गी की बीमारी भी कहते हैं। इस मिर्गी की बीमारी से बचाने के लिए डॉक्टर जिस इंजेक्शन का उपयोग करते हैं उसे बोला जाता है फेनेटोइन या फाइनाटोनिक सोडियम नामक इंजेक्शन। चलो आगे चल लेते हैं। आगे बात कर लेता हूँ डेरिफाइलिन इंजेक्शन। ड्रग का नाम है, इसके अंदर जो मिली हुई है एटोफाइलिन ड्रग। यहाँ पर इंजेक्शन का नाम है डेरिफाइलिन, आप देख रहे हो ये इंजेक्शन का नाम है डेरिफाइलिन, और जो इसके अंदर दवा डली पड़ी है वो है एटोफाइलिन। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, अस्थमा के अटैक में। क्या होता है, अचानक से कई बार जो अस्थमैटिक पेशेंट होते हैं इन्हें श्वास लेने में यानी रेस्पिरेशन की प्रॉब्लम आ जाती है, जिससे श्वास नहीं ले पाते हैं, और इस कंडीशन से बचाने के लिए डॉक्टर के द्वारा डेरिफाइलिन, जिसके अंदर की एटोफाइलिन एंड थियोफाइलिन नामक ड्रग मिली हुई होती है, इसको दिया जाता है। जैसे ही देते हैं पेशेंट को बहुत राहत मिलती है, उसका रेस्पिरेशन सिस्टम थोड़ा ठीक होने लगता है और उसे ऑक्सीजन लेने में समस्या कम होने लगती है। कुल मिला के जब दम घुट रहा हो तब इस इंजेक्शन का भी उपयोग करते हैं। इसी के साथ में अगर बात करूँ, ये हमारा एक लास्ट इंजेक्शन था और हमने इसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी ली। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार मिलते रहेंगे गौरी फार्मा पे और आते रहेंगे और निरंतर हम पढ़ाई को करते रहेंगे। ठीक है, मिलते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।